नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, और ये न्यूज़ आपको शाम को 7 बजे से पहले ही हमने देने की कोशिश की थी कि आपको ये गुड न्यूज़ मिल जाए। और शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब शाम के 7 बजे कोई नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ और उसको जो है वो मीडिया को सूचना उसके बारे में लगभग 40 मिनट पहले ही दी गई थी। ऐसा क्यों किया गया ये हम अभी बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो ये आपको बता देते हैं कि स्पेशल स्पॉट राउंड का जो फाइनल एडिशन है वो आ चुका है। और जी हाँ, ये फाइनल है, इसका नाम ही है फाइनल स्पॉट राउंड एडमिशन। ये कोई स्पॉट राउंड 2 नहीं है, कोई स्पॉट राउंड 1 का एक्सटेंशन नहीं है, ये पूरी तरीके से फाइनल स्पॉट राउंड है। और जब इसका नोटिफिकेशन निकला तो उसमें साफ कहा गया था कि इसमें उन कॉलेजेस के वो प्रोग्राम शामिल किए गए हैं जिनमें जो सैंक्शन सीट्स का 10% से अधिक जो है वो अगर वैकेंट है तो उन्हीं प्रोग्राम कोर्सेज और कॉलेजेस के लिए ये एक बहुत ही एक सर्टेन शॉर्ट लिस्ट जो है वो एक ये स्पॉट राउंड होगा। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि इसमें जो सीट्स आई हैं वो कमोबेश उसी तरह की हैं जो इसके पहले के स्पॉट राउंड में थी। उल्टा कई और कॉलेजेस इसमें शामिल हो गए जो पिछले स्पॉट राउंड में नहीं थे। जैसे बीकॉम ऑनर्स पिछली बार ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में नहीं था, लेकिन इस बार वहाँ पर बीकॉम ऑनर्स दिख रहा है। पिछली बार की तरह ही स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में जो है वो सीटें खाली हैं। BR अम्बेडकर कॉलेज में सीटें खाली हैं। ये मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉमर्स सबसे डिमांडिंग कोर्स है और उसके लिए जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो क्वेरी कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने आनंद फानंद में ये स्पेशल स्पॉट राउंड क्यों निकाला गया। तो उसका कारण ये था कि बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है वो मेल किया। इवन ये मेल जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी हुए, ड्यू के डीन एडमिशन प्रोफेसर हानिद गांधी तक भी वो मेल पहुँचे कि जिन स्टूडेंट्स को जो ड्यू एस्पिरेंट्स को अभी तक सीट नहीं मिली है, कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि एक स्पॉट राउंड हो और इसमें वही हिस्सा ले पाएँ जिनको कि इसमें एडमिशन नहीं मिला। क्योंकि उसमें एक नियम बहुत ज़्यादा आड़े आ रहा था इससे पहले कि जब स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट होता था और वैकेंट सीट्स को निकालने की जब डेट आती थी तो उसके पहले जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी पहले से मिली हुई सीट से विड्रॉ कर लेते थे। और नतीजा ये होता था कि वो भी उस फेरी में आ जाते थे जो जिनको अभी तक सीट नहीं मिली है। लिहाजा इससे कंपटीशन भी बढ़ता था और फिर से वही अपग्रेडेशन और इस तरह की चीज़ें चल रही थी कि यहाँ एडमिशन लिया वहाँ विड्रॉल, यहाँ एडमिशन वहाँ विड्रॉल। तो एक तरीका ये ढूंढा गया कि ये शाम को ये एक जो है वो कट ऑफ रिलीज़ हो और उसके बाद तुरंत अप्लाई करना शुरू करें। और बहुत छोटा सा समय दिया गया, केवल कल तक का समय ही है इसमें आपको अप्लाई करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप 2 या 3 दिन लगाएं। इसलिए आज की रात आप थोड़ा सा जग जाएं और अपने लिए जो है वो प्रेफरेंस शीट जो है वो बनानी शुरू कर दें, जिससे कि आपको इस स्पॉट राउंड का मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो मिल सके। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर जो है वो अभी मैं देख रहा हूँ और सेंट स्टीफन्स में 4 सीटें खाली नज़र आ रही हैं। और जो है मैं एक पर्टिकुलर उनके कॉलेज को हम बताना नहीं चाहेंगे कि किस कॉलेज में है। तो ये तो ऐसा होगा कि मुझसे जो है वो कम परसेंटेज वाला व्यक्ति उस कॉलेज में पहुंच जाएगा। देखिए, ये सवाल बार बार उठ रहा है, बार बार हर राउंड में इस सवाल को लेकर जो है बात होती है कि पुरानी जो मेरिट है उसको कहीं से ब्रीच हो सकती है वो मेरिट, या फिर नए बच्चों को सीट क्यों दी जा रही है जब उनकी कम मेरिट है। क्या आपको पता है कि पिछली जो सीट मिली वो कितने कट ऑफ पे मिली थी? अब से थोड़ी देर पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमें रैंडमली कुछ कॉलेजेस के बच्चे मिले और उनका ऐसा नहीं है कि उनका कोई कम स्कोर था, उनमें ज़्यादातर बच्चे जो है वो लगभग 700 और उससे प्लस स्कोर वाले थे। और उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हमें जो कॉलेज मिला हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, बट क्या करें, अब तो पढ़ना ही है। तो ये जो असंतुष्ट होने की जो सीमा है वो बहुत ज़्यादा है।
कहीं तो जाके संतुष्टि का भाव रखना पड़ेगा। जहाँ तक अनरिज़र्व्ड की सीट की बात है तो 1551 सीटें जो है वो अनरिज़र्व्ड में खाली हैं। और जब थोड़ा सा हमने इसका जो डेमोग्राफिक देखा तो उसमें अकेले बीए ऑनर्स हिस्ट्री में ही 20 सीटें खाली हैं। बीकॉम सारी कैटेगरी मिलाकर बीकॉम ऑनर्स की 108 सीटें जो है वो बनती हैं जो इसमें वैकेंट हैं, और 25 सीटें हैं सारी कैटेगरीज मिलाकर, ठीक है, जिसमें रिजर्व कैटेगरी और यूआर कैटेगरी भी शामिल है, वो बीकॉम के लिए हैं। 61 सीटें आपका बीए ऑनर्स इंग्लिश ऑल कैटेगरी का मिला के हैं। 18 सीटें हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में, ये यूआर कैटेगरी में, और 39 सीटें बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस ऑल कैटेगरी में हैं। 71 सीटें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में हैं जो टोटल ऑल कैटेगरी की हैं। 16 सीटें बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की हैं, टोटल सीट्स यूआर कैटेगरी की। सवाल ये है कि आखिर जो इतनी बड़ी संख्या में सीट्स मौजूद हैं तो क्या आपको सीट मिलेगी? यहाँ पर फिर वही नियम चलेगा कि सीट अवेलेबिलिटी, वहाँ की जो मेरिट लगाई गई है वो मेरिट, आपकी प्रेफरेंस शीट, आपका कोर्स प्लस प्रोग्राम, और उसके बाद आपकी कैटेगरी, यानी कि जो सीट अलॉटमेंट का जो तरीका है वो अभी भी पहले जैसा ही चलेगा। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, जो बदलाव है वो सबसे बड़ा बदलाव है, और उस बदलाव को हो सकता है कि उनको ये बदलाव पसंद नहीं आएगा जो कहीं अभी किसी कॉलेज में पहुंच गए हैं और वो चाह रहे थे कि फिर से एक स्पेशल स्पॉट राउंड आए और उनको अपना वो कॉलेज छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाने का मौका मिले। शायद इसीलिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने तरीका यही आजमाया कि केवल बहुत छोटा समय दिया जाए और एकदम से जो है वो स्पेशल स्पॉट राउंड का अनाउंसमेंट किया जाए ताकि विड्रॉ करने का मौका ही ना मिले। और इसमें साफ कहा गया है कि आप विड्रॉ नहीं ले सकते हैं और जो सीट आपको अलॉट होगी वो सीट आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और जब हम इस पूरी लिस्ट को खंगालते हैं तो फिर से वही 3-4 कॉलेजेस आते हैं जहां पर काफ़ी सीटें हैं। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, आदित्य महाविद्यालय। अब ये इन कॉलेजेस में कॉमन क्या है? जाकिर हुसैन कॉलेज में पिछले स्पॉट राउंड में सीट नहीं थी और इसमें कैसे निकल के आ गई? क्योंकि विड्रॉल हो गए। जाकिर हुसैन कॉलेज के बारे में बहुत सारा प्रोपेगेंडा जो है वो सोशल मीडिया में फैलाया गया था कि इस कॉलेज का वातावरण ठीक नहीं है और इस कॉलेज में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है और बहुत सारी ऐसी बातें थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही एस्टीम्ड कॉलेज है और ये यमुना विहार C4 में है। ठीक है, वहाँ से कुछ दूर जब हम आगे चलते हैं तो यूपी का लोनी बॉर्डर शुरू हो जाता है और लोनी बॉर्डर यूपी में आता है, लेकिन कॉलेज तो दिल्ली में है। और ये कॉलेज जो है वो 1991 में स्थापित हुआ था और वहाँ से विड्रॉल होने शुरू हो गए क्योंकि वहाँ पे कॉमर्स में सीटें हैं, वहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स में सीट्स है, वहाँ पर सोशल वर्क में सीटें हैं। तो ये सीटें इसलिए आ गई क्योंकि विड्रॉल बड़ी संख्या में हुए, बच्चों ने एडमिशन भी लिया और उन्होंने विड्रॉ भी कर दिया। सिर्फ विड्रॉ क्यों किया, इसका आपको एग्जांपल बताते हैं। ये विड्रॉ इसलिए हुआ कि जैसे ही 7 बजे थोड़ा सा हल्का सा समय लगा और उसके बाद जो है वो वैकेंट सीट्स लाइव दिखनी शुरू हो गई। एक बच्ची का फ़ोन मेरे पास आया और उसने कहा कि सर इस बार भी जो है वो BR अम्बेडकर कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में सीटें हैं और पिछली बार भी थी। हमने उससे कहा कि पिछली बार तुमने अप्लाई किया था उस कोर्स में, और नहीं सर बीकॉम ऑनर्स के लिए वहाँ पर सीटें थी पर मैंने अप्लाई नहीं किया। हमने पूछा कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अप्लाई इसलिए नहीं किया कि मेरे नॉन टू ने कहा था कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है। हमने उनको कहा कि हिंदुस्तान में हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर है। आप कहो कि अगर आपके जो है वो पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है तो वो दवाइयाँ बताना शुरू कर देगा और शायद आप वो दवाई ले भी लेंगे। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के केवल 8 कॉलेज जो नॉर्थ कैंपस के हैं वो हर बच्चे को नहीं मिल सकते। हालांकि अगर हम इस स्पॉट राउंड में भी देखें तो रामजस जैसे कॉलेज में हिंदी ऑनर्स में सीटें खाली हैं। कई और ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर लैंग्वेज कोर्सेज में सीटें हैं, साइंस कोर्सेज में सीटें हैं। लेकिन अगर आपको वो कोर्स नहीं पढ़ना है और वो कोर्स एक दूर दराज के कॉलेज में वहाँ पर सीट वैकेंट है तो आप ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स में होम साइंस में काफ़ी सीटें खाली हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उस कॉलेज में सीटें इतनी खाली हो रही हैं? सिर्फ उसके नाम की वजह से कि इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है।
एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप अपना परसेप्शन कैसे बनाते हैं। आप अपना परसेप्शन अपने दोस्तों से पूछ के बनाते हैं, या आप खुद से रिसर्च करते हैं, या फिर आप जो है वो सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई बातों पे यकीन करते हैं। ये कोइंसिडेंस है कि आज जब दिल्ली विश्वविद्यालय आपका फाइनल स्पॉट राउंड यूजी एडमिशन्स के लिए रिलीज़ कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सीयूईटी का अड्डा चलाने वाले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग 2024 को लेकर जो है पूरी पटकथा लिख रहे थे, और स्टूडेंट्स को जो है वो उसके कोचिंग के लिए एनरोल करने के लिए जो है वो कंपेल कर रहे थे कि आप जल्दी एनरोल करें, फलाना बैच, सुपर धमाका बैच, ढिमका बैच, ये सब जो है वो शुरू हो रहा है। और स्टूडेंट्स भी, दिन में आज एक पेरेंट का फ़ोन आया कि सर मेरा बेटा ड्रॉप लेना चाहता है, वो अगले साल के लिए सीयूटी 2024 की तैयारी करना चाहता है। हमने पूछा कि स्कोर कितना है आपका, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे का 650 स्कोर है और उसको नॉर्थ कैंपस नहीं मिला। अब बताइए, 650 स्कोर है, उसे नॉर्थ कैंपस नहीं मिला, लेकिन हमने पूछा कि जो कोर्स उसको मिला है क्या वो कोर्स उसकी पसंद का है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जो है वो सर वो तो उसकी पसंद का कोर्स है, लेकिन कॉलेज उसको नहीं भाया, उस कॉलेज का नाम नहीं लेंगे क्योंकि इससे उसकी डीब्रांडिंग होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ यही रही है कि कोर्स तो बच्चों को मिल गया अच्छा, लेकिन कॉलेज के नाम को लेकर जो है ये परेशानी रही कि एक कॉलेज का ब्रांड नेम भी चाहिए। वो ब्रांड नेम कैसे बनता है, उसकी परफॉर्मेंस से बनता है। आप में से जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि पिछले 5 साल में दिल्ली विश्वविद्यालय में अलग अलग कोर्सेज़ के टॉपर्स कहाँ से आए? क्या ये सारे टॉपर्स नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस के थे, और या फिर साउथ कैंपस के कॉलेजेस के थे, या फिर दूर दराज के जो कॉलेज कहे जाते हैं उनके थे? आप इसके लिए एक बार जो है वो ड्यू का जब कॉन्वोकेशन होता है तो उसकी खबरों को पढ़कर देखिएगा, तब आपको पता लगेगा। ड्यू के जीआरएस के डिपार्टमेंट है एक, जो फॉरेन लैंग्वेज का डिपार्टमेंट है, जो ऑनर्स की पढ़ाई कराता है पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसमें भी कुछ सीटें खाली हैं। और जब मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब मैं कॉन्वोकेशन कवर कर रहा था तो उसमें जीआरएस की कई जो है वो लड़कियां टॉपर थी। एक लड़की तो बाकायदा गोल्ड मेडल लेने के लिए विदेश से आई थी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कहाँ से कौन सा जो है वो टॉपर निकल के आ जाएगा, पढ़ाई आपको करनी है। और एक और बात एक पेरेंट ने कही, और उनका ये कहना था कि मेरे बच्चे को तो इतने डिसेंट स्कोर पर फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिली। अब हम देख रहे हैं कि जो कोर्स उसको चाहिए था वो नज़र आ रहा है, वो भी स्पेशल स्पॉट राउंड 2 में। सर इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, जो हमारे नंबर ज़्यादा थे तो हमें उस समय नहीं मिला, अब कम नंबर वाले हमारे बच्चे से पढ़ेंगे। अरे जब वो चीज़ चल रही थी तो उस समय का स्कोर कुछ और था। अभी भी तो यहाँ कहा गया है कि सीट अवेलेबिलिटी, स्कोर और आपकी प्रेफरेंस शीट और कैटेगरी, इन सबको देख के आपको सीट अलॉट होगी। तो आपको अगर सीट अलॉट हुई है तो आप उस सीट का रिस्पेक्ट कीजिए, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय को छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज जो है वो पूरी दिल्ली में फैले हुए हैं। और आप सोच नहीं सकते कि आज जब स्पेशल स्पॉट राउंड आया तो उसके लिए कितने लोगों ने मेहनत की होगी। आप जाकर इसी चैनल पर देखिएगा, जो निवर्तमान डूटा प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर AK भागी, उन्होंने खुद कहा कि सीटें भरी जानी चाहिए क्योंकि ये पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं। और जो है बात, डूटा प्रेसिडेंट अपने आप में एक बड़ी हस्ती होते हैं क्योंकि वो शिक्षकों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। बात अथॉरिटी सुनती है, प्रशासन सुनता है, देखता है किस तरीके, क्योंकि जो अल्टीमेटली जो एडमिशन करना है वो शिक्षकों को करना है, पढ़ाने का काम शिक्षकों का है। और ये जब वैकेंट सीट आई है तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, अपने मन से विड्रॉ करने का जो है वो निकाल दें, और ड्रॉप लेने का निकाल दें। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप करें। विड्रॉ की स्थिति में सलाह केवल उन्हीं को दी जाएगी जिन्होंने कभी गलती से, हालांकि ऐसे गलती कोई होती नहीं है कि गलती से मान लिया कि आपने संस्कृत नहीं पढ़ी और आपने संस्कृत ले लिया और उसके साथ हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है। एक बच्चे ने कहा कि सर मैंने बंगाली प्लस हिस्ट्री लिया है, अब मैं क्या करूं? और उसने ये भी बताया कि 10th तक उसने बंगाली पढ़ी थी। हमने कहा ठीक है, आप लो, आप जो है अपना हिस्ट्री को मेजर बनाना, बंगाली आपकी माइनर रहेगी। तो आप उस तरीके को भी देख सकते हैं, लेकिन एक रिजिड होकर आप चीज़ों को नहीं देख सकते। फिलहाल तो ये आपके लिए खुशी मिली है, और अब इस खुशी को हैप्पी एंडिंग में बदलना आपके ऊपर है। आप बहुत ध्यान से अपनी प्रेफरेंस बनाइए और मैक्सिमम प्रेफरेंसेस भरिए, जिससे कि जो CSAS का जो एल्गोरिदम है वो आपको एक सीट
अलॉट कर दे, क्योंकि जब एल्गोरिथम चलता है तो उसमें आपके पूरे डाटा होते हैं और वहीं से सीट फिर निकल के आती है, क्योंकि इसमें साफ कह दिया गया है कि इसमें कोई भी ह्यूमन एंगल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये लास्ट स्पॉट राउंड है और आपके लिए एक अंतिम अवसर है अपने को ड्यू में एनरोल करने का। उम्मीद करते हैं कि ये जो लास्ट स्पॉट राउंड है, ये बहुत सारे जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं उनके चेहरे पर मुस्कान खिला के जाएगा और वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी के बताने का। मेरी बात भी मत मानिए और किसी की बात मत मानिए, अपने विवेक की सुनिए और अपने विवेक की सुन के ही आप फैसला कीजिए कि क्या आपको इस स्पेशल स्पॉट राउंड में भाग लेना है और लेना है। और अगर आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप मन लगाकर वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। आपके जो भी और डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उनके जवाब हम ड्यू की एडमिशन कमेटी के वरिष्ठ सदस्यों से लेकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं स्पॉट राउंड स्पेशल 2 आने के लिए। फाइनल कहिए या 2 कहिए, बात बराबर है, लेकिन आप इसका भरपूर सदुपयोग कीजिए, क्योंकि ये मौका बहुत मुश्किल से मिला है। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।